हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं माइक्रोटेक कंपनी का एक जाना माना इन्वर्टर जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा। मेर्लिन सीरीज़ का एक 1050 मॉडल का इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी का। उसका आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इन शॉर्ट प्रोडक्ट का ओवरव्यू कैसे क्या है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये है माइक्रोटेक मेर्लिन सीरीज़ का 1050 इन्वर्टर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रोटेक की ब्रांडिंग है, टेक्नोलॉजी विल लिव, और यहाँ पर है मेर्लिन की ब्रांडिंग है। मेर्लिन एक सीरीज़ है, मेर्लिन प्रीमियम सीरीज़। यहाँ पर है मेंस का इंडिकेटर, यहाँ पर है यूपीएस का इंडिकेशन, यहाँ पर है चार्जिंग का, ओवरलोड, बैटरी लो और सीबी ट्रिप। ओके, तो ये है ऑल ओवरऑल एक फ्रंट लुक इन्वर्टर का। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं। डूज एंड डोंट्स के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। चेक द बैटरी पोलैरिटी एंड कनेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ब्लैक वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, रेड वायर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये आपको ध्यान से देखना है कि आपको टर्मिनल जो हैं वो सही ही कनेक्ट करने हैं, उल्टे कनेक्ट नहीं करने हैं। फर्स्ट कनेक्ट बैटरी टू द प्रोडक्ट ओनली, आफ्टर दिस कनेक्ट द प्रोडक्ट विद मेंस। मतलब आपको पहले बैटरी मोड पर प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको मेंस पर कनेक्ट करना है प्रोडक्ट को। बाईपास पावर पॉइंट लोड सेपरेट फ्रॉम इन्वर्टर और यूपीएस। मतलब आपके घर में या ऑफिस में जो भी पावर पॉइंट होंगे 15 एम्पियर्स के वगैरह, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, हीटर्स हो, मिक्सर्स हो, ओवन्स हो, उनको आपको बाईपास करना है, उनको आपको इन्वर्टर पे कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, फिट ऑल कनेक्शंस टाइटली, मतलब आपको सारे के सारे कनेक्शंस जो है वो टाइटली कनेक्ट करने हैं। ठीक है, इंस्टॉल द प्रोडक्ट इन कवर्ड स्पेस विद प्रॉपर वेंटिलेशन। आप इसको जहाँ पर इंस्टॉल करेंगे इन्वर्टर को, वहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो डस्ट से सेफ रहे, इसलिए वो प्रॉपर कवर्ड स्पेस में हो, एक बॉक्स वगैरह प्रॉपर हो जिसमें आप इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, इंसर्ट प्रॉपर प्लग्स फॉर कनेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद लीव द प्रोडक्ट अनकवर्ड फ्रॉम टॉप और साइड्स। मतलब आपको इन्वर्टर को, इस मशीन को जो है पूरे तरीके से ढकना नहीं है। इसके जो वेंटिलेशन के जो यहाँ पर वेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको खुला छोड़ना है। ठीक है, इनको आपको कवर नहीं करना है। और लास्ट में क्या है, लीव द प्रोडक्ट, हाँ ये हो गया। और डोंट्स में क्या दिया गया है, नेवर कनेक्ट प्रोडक्ट टू बैटरी विदाउट चेकिंग करेक्ट पोलैरिटी ऑफ बैटरी वायर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड बैटरी टर्मिनल्स। को बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, उनको इंश्योर करना है और उसके बाद ही कनेक्ट करना है। नेवर कनेक्ट मेंस फर्स्ट, पहले मेंस कनेक्ट करके फिर बैटरी कनेक्ट करना नहीं है आपको, पहले बैटरी कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको मेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले डीसी देना है, उसके बाद एसी देना है। नेवर कनेक्ट ऑल द लोड थ्रू द प्रोडक्ट, मतलब आपका जो भी लोड होगा वो पूरा लोड आपको इस पर कभी देना नहीं है, एक स्पेसिफाइड सर्टन लोड ही आपको इस इन्वर्टर पे देना है। नेवर इंस्टॉल द प्रोडक्ट इन ओपन स्पेस, टाइट ब्लॉक, अलमीरा और नियर वाटर टब एक्सेट्रा। मतलब आपको इस प्रोडक्ट को टाइट स्पेस में, जहाँ पर वेंटिलेशन ना हो, कबर्ड में वगैरह ऐसे इंस्टॉल नहीं करना है। पानी की टब के वगैरह बाजू में वगैरह जहाँ पर पानी का कांटेक्ट आ सकता है, ऐसी जगह पे आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, इन्वर्टर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेवर यूज़ लूज प्लग्स फॉर कनेक्टर्स, आपको इसमें लूज कनेक्शंस वगैरह नहीं करने हैं, आपको इसमें टाइट कनेक्शंस ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, नेवर कवर और प्लेस एनीथिंग ऑन प्रोडक्ट बॉडी और कीप लिक्विड वाटर नियर द प्रोडक्ट। आपको इसके ऊपर कोई इसी तरह की चीज़ नहीं रखनी है और किसी लिक्विड को, और पानी या फिर किसी लिक्विड पदार्थ को इसके बाजू में नहीं रखना है। ओके, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, डू नॉट रिमूव कवर। मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक, अगर आप इसको हटाएंगे कवर को तो लगने के चांसेस हैं, तो इसको ना हटाएं। नो सर्विसेबल पार्ट्स इनसाइड, रेफर सर्विसिंग टू क्वालिफाइड सर्विस पर्सनल। इसको कोई भी किसी भी तरह के आपको सर्विस करने जैसे पार्ट्स अंदर नहीं है, ऐसे एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आपको क्वालिफाइड पर्सनल के साथ ही इसको ओपन करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका साइड इंटरफेस। यहाँ से आपको एक वेंट दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। ओके, और बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो ये इसका लुक कुछ ऐसा दिया गया है। इस पिन को हम निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है एसी आउटपुट,
एक 16 एम्पियर का प्लग दिया गया है, जिसमें 5 एम्पियर्स का प्लग भी आप लगा सकते हैं और 16 एम्पियर्स का प्लग भी लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक पुश बटन स्विच दिया गया है, आउटपुट प्रेस टू रिस्टार्ट। अगर आपको इसको रिस्टार्ट करना है किसी वजह से, अगर आपका मशीन सीबी ट्रिप मोड में चला जाता है या फिर हैंग हो जाता है, तो आपको इसे प्रेस करके मशीन को रिस्टार्ट करना है। ओके, ये वायर दिया गया है एसी इनपुट का, जहाँ से आपका एसी इनपुट दिया जाता है। प्लग इन्होंने इसमें दिया है 5 एम्पियर्स का, 5 एम्पियर्स का एक एसी प्लग दिया गया है यहाँ पर जो है, और ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, रेड और ब्लैक वायर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए ये रेड और ब्लैक वायर दिया गया है। ये 16 स्क्वायर mm का वायर दिया गया है। यहाँ पर माइक्रोटेक की ब्रांडिंग है और यहाँ पर 16 स्क्वायर mm इंटू 1 कोर मार्किंग दी गई है केबल पर। यहाँ पर यह बैटरी पॉजिटिव की मार्किंग दी गई है, यहाँ पर बैटरी 12 वोल्ट -12 वोल्ट डीसी की मार्किंग दी गई है। ये जाएगी नेगेटिव में और ये जाएगी पॉजिटिव में। यहाँ पर एक कूलिंग फैन दिया गया है जो आपके मशीन को ठंडा रखने का काम करता है। ठीक है, पीसीबी को और ट्रांसफार्मर को। यहाँ पर जो है चार्जिंग करंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और हाई में आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इनपुट वोल्टेज स्टैंडर्ड और नैरो, यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग वोल्टेज, यहाँ पर दिया गया स्टैंडर्ड और यहाँ पर दिया गया है हाई। आप ज़्यादातर इसे स्टैंडर्ड पर रखना ही प्रेफर करें, इसको यूजुअली आप इसको चेंज ना करें अगर कोई करंट में आपको चेंजेस नहीं करने हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, यूपीएस SW मतलब साइन वेव। ये एक साइन वेव मॉडल है, मेर्लिन इसकी सीरीज़ है और 1050 इसका मॉडल नंबर है। ओके, मॉडल नंबर MTKB है इसका, डिटेल्ड मॉडल नंबर आप इसको बोल सकते हैं। इनपुट है इसका 220 वोल्ट, 5.1 एम्पियर्स AC, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये सिंगल फेज इनपुट ले लेता है। इसका आउटपुट है 220 वोल्ट, 4.1 एम्पियर्स AC, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज है इसका आउटपुट। इसकी कैपेसिटी VA में अगर देखें तो 900 VA इसकी कैपेसिटी है, और अगर वॉट्स में देखें तो 725 वॉट्स ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। ओके, DC बस रेटिंग ये है 12 वोल्ट DC, 58 एम्पियर्स इसकी DC बस की रेटिंग है। वार्निंग एक यहाँ पर शो की जाती है, वार्निंग व्हाइल कनेक्टिंग बैटरी करेक्ट पोलैरिटी शुड बी फॉलोड, कनेक्ट 12 वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट DC, रिकमेंडेड बैटरी 12 वोल्ट फॉर बैटरी AH, रेफर यूज़र मैनुअल, रेफर बैटरी इंस्टॉलेशन टू क्वालिफाइड पर्सन। आपको इसको 12 वोल्ट की ही बैटरी लगानी है, ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, बिफोर वर्किंग ऑन दिस सर्किट आइसोलेट अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS, देन चेक द हजार्डस वोल्टेज बिटवीन ऑल टर्मिनल्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्टिव अर्थ। मतलब आपको इस पर अगर काम करना है तो आपको इसको पहले डिस्कनेक्ट करना है सर्किट को, ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। और रिस्क ऑफ वोल्टेज बैकफीड मतलब रिटर्न वोल्टेज यहाँ पर आने की संभावना होती है। जैसे अगर आपका बैटरी आपकी अगर कनेक्टेड हो और अगर आप इस टर्मिनल को हटाएंगे मेंस से, तभी भी आपके न्यूट्रल में रिटर्न सप्लाई बैकफीड आने की चांसेस होती है और वो आता ही है। तो आपको पहले UPS को डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है और आपको सर्किट पर काम करना है। तो ये था मेर्लिन 1050 सीरीज़ का, यह है इसकी साइड वेंट और यह है इसका फ्रंट अपीयरेंस। तो अभी इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, हम इसको अभी आपको सर्किट में लगाकर एक इन शॉर्ट एक डेमो देंगे कि ये मशीन का डिस्प्ले कैसे आता है। इसमें हम एक छोटी बैटरी लगाएंगे 12 वोल्ट 7AH की और आपको शो करेंगे। ये हमने एक छोटी बैटरी ली है जहाँ पर हम पहले नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे और उसके बाद जो है हम इसमें पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की है, आप देख सकते हैं UPS हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, अभी जैसे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि पहले आपको DC ही देना है मशीन में, आपको पहले AC नहीं देना है। तो हमने उसी तरह से मशीन को पहले DC दिया है, अभी हम उसको AC देंगे। ठीक है, मतलब मेंस का सप्लाई उस पर हम दे देंगे। अभी हमने AC ऑन कर दिया है मेंस, तो ये देखिए अभी AC ऑन हो गया है, मेंस का इंडिकेशन भी आ गया है और चार्जिंग का इंडिकेशन भी आ गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की जानकारी मिल सके।
और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में।